गुड इवनिंग। मैं नर्सरी बनी और यह सेशन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब आज खुश होंगे कि यहाँ बैठ के कुछ हम लोग आज बात करेंगे, कुछ मोटिवेशन लेंगे, कुछ शेयरिंग में करूँगा आपके साथ। अच्छा, हर दिन तरह आज मेरा आपसे सवाल है और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये सवाल का आप सही सही जवाब देंगे और दिल से देंगे। ये उम्मीद कर सकता हूँ। आज का डेट में जो आप लोग यहाँ पे मेरे पास बैठे हैं और यहाँ पे आप एडमिटेड हैं, कैसे आए, कौन भेजा, कौन लाया, किस वजह से आए, ये सारा क्वेश्चन को आप भूल जाइए। ये सारा आपका माइंड में जो क्रिएट हो रहा है, जो क्वेश्चन, जो किसने भेजा, क्यों भेजा, किस लिए आया, ये सारा चीज को आप भूल जाइए। एक ही सवाल का जवाब मुझे दीजिए जो मैं आपको पूछता हूं। यहाँ पे कितने आदमी आज मेरे पास जो बैठे हैं वो खुश हैं, और जो नाखुश है वो भी हाथ उठाएंगे बाद में। अगर सारे आदमी उठाए हैं कि हम खुश है, क्या राहुल तुम खुश नहीं हो? खुश भी हूँ, नहीं क्या? खुश हूँ भी नहीं भी हो, खुश भी हो, ठीक है। तुम खुश नहीं है? नहीं है? एठी जति के दिन में तो मैं असलो नहीं बोलता जो अच्छो मो पाखरे जी तो मैं खुशी रे अच्छो ना दुख रे अच्छो, खुशी रे अच्छो नहीं। मैं और क्लियर करता हूं, थोड़ा हाथ डाउन प्लीज। ये क्लास हो रहा है, आज तक जितना दिन से मैं क्लासेस ले रहा हूं, करीबन कम से कम 5 साल तो जरूर हुआ होगा। 5 साल से मैं क्लासेस ले रहा हूं। आज तक कोई भी क्लासेस में किसी को मैंने हाथ नहीं उठाया। यहाँ पे आप ओपन माइंडेड हो सकते हो, यहाँ पे डरने का जरूरत नहीं है। कोई किसी को कोई खा नहीं जाएगा। कोई गलत बोल देने से मैं ट्यूशन मास्टर मैं पहले से ही आपको बार बार बोल चुका हूं और ठीक है आज भी एक बार बोल रहा हूं, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं आप ही की तरह की नर्सरी हूं और आपसे बदतर हूं। लेकिन कुछ सिद्धांत की वजह से, कुछ प्रतिज्ञा की वजह से, कुछ रास्ता चुनने की वजह से, कुछ विचार बदलने से आज सही रास्ते पे चलने लगा हूं और मुझे मजा आने लग रहा है। बहुत मजा मिल रहा है उस जगह पे रह के, उस रास्ते पे चलकर बहुत मजा आ रहा है। मैं तुमको वही रास्ता दिखा रहा हूं, वही प्रयास में यहाँ पे बार बार आके करता हूं और ये लक्ष्य रखता हूं कि अगर यहां से जितने आजाद लड़के बैठे हैं ना, अगर मेरा बातों से मैं एक लड़के को सुधार पाऊं तो ये जो मैं आज पसीना बहा रहा हूं, यहाँ पे मेरा पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, मेहनत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये मेरा मेहनत सफल हो जाएगा अगर यहां से एक लड़का सफल हो गया। तो मेरे से जितना हो सकता है, मैं एक माँ के पेट से ये सीख के नहीं आया, मैं कहीं से सुनता हूं, किसी से सीखता हूं और बार बार उसको प्रैक्टिस करता हूं और खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको इंप्लीमेंट करता हूं। पहले जो मैं सुनता हूं, जो उनसे सीखता हूं, उसको पहले अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। फिर वहां से अगर मुझे मजा मिलता है, प्रॉफिट होता है, फिर वही चीज मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि मेरे से आप कुछ सीखो। वही सिखाने के लिए तो फैमिली तुमको यहाँ पे भेजा है ना, पिकनिक भेजे हैं। यहाँ पे साथ जितने साल आज मेरे पास बैठे हैं, आज के डेट में 107 लड़के, हर कोई आज का डेट में इनकम करना चाहिए था। तुमको इनकम करके देके तुम्हारा फैमिली मेंबर को पैसा देना चाहिए था हर महीने, वो उल्टा तुमको दे रहे हैं। क्यों? तुम जाके वहां पे कुछ सीखो, कुछ रास्ता चुनो, बदलो खुद को। वहां पे बदलने के लिए भेजे हैं। तो मैं नशा नहीं खाऊंगा, ये बार बार लाख बार हम पहले बोले हैं, खुद को बोले हैं, बेटे पे सर पे हाथ रख के बोले हैं, बच्ची के सर पे हाथ रख के बोले हैं, बीबी के सर पे हाथ रख के बोले हैं, भगवान, माँ बाप, ठाकुर, दियो, देवता, खटड़ी सब खत्म कर चुके हैं। ये सब नो
यहाँ पे भी वही बात बोल रहे हैं कि आप जाके और नशा नहीं करेंगे। रिजल्ट कितना? ओनली 5%। यहां पे भी तुम जितने सारे हो आज का डेट में बैठे हो, यहां से भी जो आज 107 मेरे पास बैठे हैं, 100 मेरे पास बैठे हैं, यहां पे भी 95% लड़के जाके नशा लेने वाले हैं। शायद 5% सही लाइन पे आ सकते हैं। समाज से आज आप विच्युत हो गए हैं, समाज से अलग हो गए हैं, फिर से वही समाज के तौर तरीके अपना सकते हैं, सही रास्ते पे चल सकते हैं और दुनिया में सफल आदमी बन सकते हैं। मैं ये 5% से खुश हूं सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं ये 5% से खुश हूं क्योंकि हर साल अगर 10 फैमिली भी सुधर जाता है ना, 10 फैमिली में मैं खुशियां लौटा सकता हूं ना, तो ये जो रोज मैं यहाँ पे लेबर कर रहा हूं, जो यहाँ मैं परिश्रम कर रहा हूं, जो पसीना मैं बहा रहा हूं, ये पसीना मेरा सार्थक हो जाएगा दोस्तों। सबको संदर्भ में मैं एक बात बोलता हूं, बाकी 95% को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं। ठीक है, 5% वन टाइम सेटलमेंट हुए। जैसे मैं रिहा में एक ही बार गया, कल का पता नहीं, लेकिन 11 साल हो गया है मैं डायरेक्टर हूं। अगर हर कुत्ते स्वर्ग चले जाएगा ना, तो ये महापत्र होटल जो है ना, उसके पीछे झूठा कौन चाटेगा यार? उसके लिए भी रहना चाहिए ना। अगर सारे को मैं सुधार दूंगा, एक बार गवर्नमेंट मेरे पे केस करेगा, साला मुझे मर्डर करवा देगा, क्योंकि दारू का दुकान तो बंद हो जाएगा। अगर मयूरभंज में ऐसा रोज 2-3 आते हैं ना, हफ्ते में तो 2-3 जरूर आते हैं। अगर हफ्ते में मैं 2-3 को सुधारता जाऊंगा, महीने का 4-5 हो गए कि नहीं हो गए? साल का 60-70 हो गए कि नहीं हो गए? तो 5-10 साल में मैं सारा बेवड़े को ही सुधार दूंगा, तो दारू का दुकान तो बंद हो जाएगा। सुधरना आपको है, बदलना आपको है। आप बदलोगे कि नहीं बदलोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आज के डेट में आप लोग अनसक्सेसफुल हो, तो बिल्कुल आपके लिए ही हो, इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर आपका पास्ट लाइफ खराब है, बिल्कुल आपके वजह से है, इसमें किसी की गलती नहीं है। ना आपके पिताजी का, ना माँ का, ना भाई का, ना बहन का, ना बीवी का, ना बच्चे का, ना समाज का, किसी का नहीं। आप ही जिम्मेदार हो। तो बदलना भी आपको ही पड़ेगा। 2 लाइफ है, यहां से जाने के बाद एक शॉर्टकट है। 2 दिन ठीक रहो, जो कि 95% लड़के यहां से जाने के बाद करते हैं। राजेश सोनार यहां से डिस्चार्ज हुआ कितना दिन पहले, या फिर सीधा एक हफ्ता होगा। क्या क्या मोटिवेशन यहां पे देता था? कभी बोलता था क्या जाके पीने लग जाऊंगा? नहीं, यहां पे भी आपकी तरह बात करता था। कल जब गया, बस उसको रास्ते पे दारू पीकर पड़ता हुआ देख के आया, रास्ते पे गिरा हुआ। और ये उसके ही बात नहीं बोल रहा हूं, यहां से जितने सारे जाते हैं, अरे सृष्टिधर देहुरी को हम यहां पे जिंदा गए ना, वो अगर बाहर उसी दिन से रहता तो मर गया होगा ना, और भी फिर से वही रास्ते पे आ गया। दिलीप साहू जाने का टाइम मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, जो जोड़ा का था फ्रूट्स दुकान, अभी वही पुराने की तरह पी रहा था, वही जोड़ा का। वो फिर जाके यहां से जाने के बाद एक बार सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। चंद कितने लोग हैं
जो सुधरे हैं। एक सुमित करके था भणजा, अभी तक भी एडिक्टेड है। कुछ लड़के यहां से निकले हैं, सोनू निकल के गया, अभी तक भी एडिक्टेड है क्योंकि मेरे से कांटेक्ट में है। वो जो मानतो की पाइकराई, वो कोई पाइकराई अभी तक भी एडिक्टेड है, रोज 3-4 बार मुझे फोन करता। तो गिनती कुछ हुआ ना, 1 2 2 4 5, अगर 0% रिजल्ट होता एक कब का मैं सेंटर बंद कर देता। समझ रहे हो? रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर हम 1 साल में 3-4 फैमिली अगर सुधर जाता है, अगर 3 फैमिली सुधरता है तो कम से कम 3 9 10 लोग खुश हो जाते हैं। कोई अगर लड़का ये अगर सुधर के गया, उसका माँ, उसका पिताजी, उसका भाई, उसका बहन, उसका बीवी, उसका जो बस्ती वाले, सब लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? जिसके लिए मैं पसीना बहाता हूँ रोज। क्या जो भी मेरे पास आज बैठे हैं आज यहाँ पे, कितने आदमी ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे आना हमारे लिए अच्छा होगा? यहाँ पे और कुछ दिन पहले आना था, और कुछ दिन पहले यहाँ पे आना था हमको। घर वाले डिसीजन लेने में थोड़ा लेट कर दिए। और दूसरा सवाल, अभी अगर मैं तुमको यहाँ पे बोलूं, जैसे मैं गार्डियंस को कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि अगर यहां से सर आज मेरे पास 107 लड़के ट्रीटमेंट है, आप उन्हीं में से मैं चूज करके देता हूं, 60 लड़के को लेकर साथ में जाइए। मैं और कोई गार्डियन को एग्जाम्पल देता हूं जो नए आते हैं कि यहां से 60 लड़के को आप साथ में लेके जाइए, बालेश्वर गुलाई या मुर्गावाड़ी गुलाई में लेके उनको छोड़िए यहां से 7 8 10 किलोमीटर के बाद, और उनके हाथ में 20-30 रुपया दे दीजिएगा। समझ रहे? वहां से सेंटर पहुंचने के लिए जितना पैसा का रिक्वायरमेंट है उतना आप उनको दीजिएगा। उस पैसे से वो 2 काम कर सकते हैं। पहला, वो पैसे से अपना घर भी जा सकते हैं, वो पैसे से वो रिटर्न सेंटर भी आ सकते हैं। मैं 100% गारंटेड हूं सर, वो 60 के 60 लड़के ही मेरे पास रिटर्न आएंगे। क्योंकि बांधे किसको है? वो खुद को। मैं नहीं बांधा, तुम खुद यहाँ पे अपने को बांधा है, खुद ही को बांधा है। तो ऐसा लड़का जो 60 में आ जाए, जो 60 में चूज आप में से तो करता, तो 60 लड़के कौन कौन है? थोड़ा हाथ उठाएंगे भाई। जिनको मैं छोड़ूं फिर भी तुम घर नहीं जाएगा। यहां पे तुम सारे खुश हो। खुशी का कारण तो बताना पड़ेगा, एक एक करके बताओ। वहां जाओ। जो बाहर तो एथर मरी जाता बची ना था कम माने रास्ता चली जाते फेरी पार ना आज बची जाए सुस्थ टे खाऊँ शुई से बहुत खुशी अच्छे। पास्ट तो मोर बहुत एत खराब हो जाए, भाविया भी चेष्टा करनी दिने एत व्यस्त कि शिखुची दिन दिन जाए से सब भूली जाए। प्रद्युम्न कुमार महांती। घर को जीवार तो इच्छा अच्छी किंतु ये क्लासेस अटेंड करते कि बहुत खुशी अच्छी। क्लासेस हवा पर माइंड निहाती चेंज हो जब किए पूरा सुधरी जी घर को जावाक चेष्टा करी। जब पूरा सुधरी जीव
तो तुम्हें सुधरी लोग नहीं तुम जान जाओ माइंड स्ट्रॉन्ग करिया तुम माइंड स्ट्रॉन्ग है नहीं तुम्हें केम जानो प्रतिज्ञा करी प्रतिज्ञा बर्तन करते पड़ो ना तुम्हें सुधरिल बोली तुम्हें माइंड स्ट्रॉन्ग हो गला बोली तुम गुड़ स्ट्रॉन्ग हो गला बोली तुम्हें केमती जान लोके तो आगुरी कही जे ना मुझे सारे निकाल जब माइंड स्ट्रॉन्ग हो नଥିଲା तुम माइंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं किए जानो किसी प्रैक्टिस हला पर किसी दिन एटा रोइंग प्रैक्टिस होइबो जे जानिबो के आए जानिबो के जे तुम रिजल्ट तुम्हें बर्तन नाउ यू आर परफेक्ट किछि पिला एमती अछंती जो मन को डाकी के डिस्चार्ज करिछि ताको घर लोक तेबे तम क्लास में नहीं जाओ सेटा मो पार्टनर के आपन मो सामना जे पासंती ओसी मते देखि जाई करी मो तुमको स्टडी करूछि तुम मो पाखरे ट्रीटमेंट अछ गोटे मेडिकल रे को लेके एडमिशन कराउछि तो पेशेंट को जाई पचार तो कि दियो बोलै छि ना अब डॉक्टर को पचार सामना जो जेल थिबो सी एक्टिविटी मो तो जदि तुमरे एटी आसला द्वारा क्लासेस रे मोटिवेशन द्वारा तुम चेंज होउछो जते दिन पत मु तुमको कोई भी सते दिन पत रहिया पे पड़ो सही रूप से तुम तुमको जाओ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଦମାସ କାମ କରିଛି ତ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି ତ ଆପଣ ତ ମୋଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖୁଛି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ମୁଁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଇ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଅଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଘର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ରହି ମୁଁ ମୋ ନିଶାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି घर लोक तुम कर छाड़ी आसवे कौ दिन नापी केबे नापी आसवा दरकार तुम हिसाब रे तुम घर लोक तो तुमको पिकनिक छाड़ी ना बंधु आसिया छाड़ी ना तुमको केबे आसिक एठी नबा दरकार देले तुम बेनिफिट मोर तो निशा तो सेमती छाड़ी जाइए तो मो एठी रहिबा भितर तो बर्तमान सुधा भी मो छाड़ी के अछि छाड़ी तो छटा पाउनो खाउनो छाड़ी नो तुमको छोड़े दिया है हां तुमको छोड़े दिया है तुम छाड़ी नो तुम निजो इच्छा रे आछो ना एकला तुम उत्पाद कर नसलो ना आछो तुम के भर्ती करछोती तो घर लोक जो आनी तुमको एडमिशन करिछोती केबे तुमको एठु नबा दरकार भला होला पर एग्जैक्टली तुम जन्म 100% क्लियर हो जीवो सेही दिन ही नेले तुम पाई बेनिफिट अछि ओके मुझे मु केवल गोटे रीजन मते एटी भल लागछि मते केवल गोटे जिंस ही भल लागले एटी जो मल्टी पर्सनालिटी थाए प्रति मनुष्य रे प्रकृति की चिरी की जो प्रत्येक जीव एटी जन्म होइछन्ती समस्त पाखर जो मल्टी पर्सनालिटी टैलेंट समस्त पाखर गोटे टैलेंट देखि मते भारी खुशी बहुत मद पी था घर पाखे सकाल उठने मुँह धोइमी मदरे मद खाते कार मानुनी बाबा भौणी भाई समस्त पढ़े एठिक आइला मोर मद खाई इच्छा ना आ क्लास को आइला घर कथा भी भूली जाइए मोर ये रही पूरा भल भावी बाहर आसे बाहर मासे परे मते बागर मासे परे घर को पठे दी अच्छा कोन भाई पठेले भाई दी मोर बाहर जा भाई छोड़ना लागले हां छोड़ना मो बाहर पैसा छी मो पड़े ना हां मुझे तो पैसा नहीं और पैसा ना तो मु दी चले सब सब जाई के आसला परे सामोर देखा पूरा हिसाब कोन ना लोग हमसे तो जाई सब गोटे मारती
ପଠାଇଛି ଘର ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ପଠାଇଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇକି ଯିବି ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ମୋର 56 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ କିଛି ଖାଇକି ବହୁତ ଖରାପ କାମ ବି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ମୋର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ବି ଥିଲି ଆମର ବାପାମାନେ ମୋତେ ଧରିକିରି ବାଥରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାମ ମିତାଲି ସନ୍ଧି। ମୋ ମା ଏଠି ମୁଁ ଘରେ ବହୁତ ରକମ ନିଶା କରୁଥିଲି ମୋ ମା ଏଠି ମୋତେ ରଖିପାରିଲାନି କିଏ ରଖିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି ଭାଇ ଆଣିଛ ଦେନ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ଭାଇ ମୋତେ ସେନ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛୁ? ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। मुझे यहाँ इस बात की खुशी है कि बीच में मैं थोड़ा सा ज़्यादा विस्की पीने लगा था उस वजह से पूरा फैमिली में प्रॉब्लम मेरे वजह से हो रही थी। उन लोगों ने भेजा है तो मैं सुमित पे पूरा खड़ा करूँगा और यहाँ से जाकर मैं एकदम हाथ नहीं लगाऊंगा। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଁ ଆଜି 12-15 ବର୍ଷ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଦ ପିଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ମଦ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନ ପିଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ନିଏ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆପୋଲୋ ହେଇଛି ଆପୋଲୋରେ ଦେଖିକି ଆସି ତାପରେ ମଝିରେ ସେ ମାନେ ଲୋକଲଜ୍ଜ ନିବାରଣ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମିଳୁଛୁ କାହା ପାଇଁ କହିଲି ତାକୁ ପାଇଁ ବି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତ ଜଣେ କିଏ ରିଲେସନ୍ ଆଣ ସେମିତି ଆମେ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ଆମେ ରିଲେସନ୍ ବି ନେଇକି ରିଲେସନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମିତି ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ସପ୍ତ ମହାରଥୀ ଘାରିଥିଲେ ସେମିତି ସେ ନଥାଏ ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଜଷ୍ଟ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିକି ଖାଉଥିଲି ଯାଇକି ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଛି ମୋ ବଡ଼ି ପୁରା ଏତିକି ଭାତ ଖାଉଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ମୋ ଝିଅ ଖାଏ ଯେତିକି ମୁଁ ଖାଏ ଏତିକି ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ମିନିମମ୍ 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇବା କଥା ଏ ରୁଟି ନାହିଁ ବଡ଼ ରୁଟି 2ଟା ସେ 2ଟା ଫେର ଅଧା ରହିଯିବ ଅଧା ମାନେ ମୋ କୁକୁରଠୁ ମୁଁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଖାଇବା ବି ବଢ଼ିଛି ଆଉ ମାନେ ମୋର ବଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଖୁସି। सर पिछले 13 दिन से यहाँ पर हूँ मुझे 13 दिन में से अपने पिछली बातें याद आई। मैं मानता हूँ मैं दारू पीना शुरू किया मैं लेकिन पहले दारू नहीं पीता था। जब से गाड़ी मोटर लाइन में आया हूँ जब से मैं 2015 में पिताजी के साथ में 4 महीने गाड़ी चलाना सीखा उसके बाद मैं हेवी ड्राइवर बना। मेरा सबसे करीबी दोस्त था मेरा बड़ा भाई मिडिल ब्रदर जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे 13 दिन में सिर्फ एक बात याद आई कि मैंने कसम खाई कि उसकी चिता पर बैठ कर दारू नहीं पीऊँगा लेकिन कुछ ऐसा चीज़ मैं देख लिया जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। शायद उसी वजह से मैं दारू पी ली और 1.5 साल बाद जब दोबारा दारू पी वो आदत मेरे मुँह को लगी। और एक फैक्ट बताता हूँ बारीपदा का सर कोई भी ट्रैफिक वाला अगर मुझे देखेगा तो एक बात कहेगा कि ये लड़का हमेशा एक हाथ ऐसे रख के तो स्कूटी एक हाथ में चलाता है ट्रक भी मैं एक हाथ से चलाता था। जब मेरा भाई का डेथ हुआ तो घर का खर्चा संभालने के लिए मुझे ट्रक चलाना पड़ा एक हाथ से ट्रक चलाता था लेकिन धीरे धीरे गौमूत्र वगैरह हैंड तक पी के मेरा थोड़ा सा मेकअप हुआ ब्लीडिंग बंद हुई। लेकिन जब से दोबारा दारू पी शायद फरवरी महीने से दोबारा जब दारू पी तो शायद नशे की वजह से मेरा दर्द बंद हो गया और मुझे कंफर्टेबल फील होने लगा तो वही मेरा एडिक्शन बन गया और जिसकी वजह से मैं एडिक्टेड हो गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरी भांजी मतलब भतीजी जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन तुमको काउंसलिंग करना नहीं था काउंसलिंग करना नहीं सर मेरा यहाँ पे काम था कि तुमको मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे तुम खुश हो अगर खुश हो तो किस वजह से नहीं। ये मेरा क्वेश्चन इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कुछ नहीं खुश नहीं हो ଯଶବନ୍ତ ମହାନ୍ତ ତ ଏଇଠି ଆସିବାର ମୋର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଇଛି ତ ନିଶା ଖାଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଏଠି ହେଉନି ଆଉ ପଇସା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି 500 ମାଗିଲେ 1000 ଦିଅନ୍ତି 1000 ମାଗିଲେ 2000 ଦିଅନ୍ତି ଡରିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସେ ଏଠି ସେଇଟା ହେବନି ଭଗବାନ କରୁ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ଏମିତି
मुस्लिम घर बसिକି ଖଣ୍ଡାରେ ବସି ये जो प्लाटफर्म भाई ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ये ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆନା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶହ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷକୁ ଚାନ୍ସ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ଫାଇନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତର ଏଠି ଡି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଖୁସି। ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଘର ଲୋକ ଏଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଁ ମାନେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ କରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତ ଭେଟନାରୀ ଚାକିରି କରେ ଆଉ ଘର ଲୋକ ତ ଏଠିକି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯିବି। मुझे यहाँ आकर हर एक चीज़ का पहलू समझ में आ रहा है, हर एक छोटा छोटा चीज़ का, खासकर समय का। और मैं यहाँ से निकलूँगा तो और मैं कभी नशा नहीं करूँगा। ଘରେ ଯେମିତି ଥିବି ଏଠି ବି ସେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଶା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଖାଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ କଥା। ଯାଇକି ଆପଣ ଚାହିଁକି ଖାଇବେ ନା ନ ଚାହିଁକି ଖାଇବା ଖାଇବା नहीं बुजुर्ग ये बुजुर्ग लोग हैं। जिसको बोलो जिसको बोलो उसको ही माइक पर लगाना और आपका मोटिवेशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को रख के महसूस करता हूँ कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ और यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा लग रहा है। पहले मैं कुछ भी डिसिप्लिन नहीं मानता। बहुत बड़े आंसर और ये भी आपके जानकारी के लिए बता दो मेरा प्रेडिक्शन शायद नशे को लेकर कभी गलत नहीं जाता है, नशेड़ी को लेकर कभी गलत नहीं जाता क्योंकि 11 साल एक्सपीरियंस कुछ मायने रखता है। 11 साल का एक्सपीरियंस कुछ मायने रखता है। देखने के बाद स्कैनिंग हो जाते हो ये लड़का सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अरे जो लड़का कल भी आया है अगर हम उसको लेके जाके नीचे पूछेंगे भाई जाके और दारू पिएगा क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा ना बोलेगा मकर संक्रांति के दिन थोड़ा पीऊंगा सर ये कोई भी बोलने से मना नहीं करेगा मैं पिएगा थोड़ा बोलेगा क्या? नहीं। तो एटीट्यूड ही बताता है कि ये लड़का सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। ठीक है ओवरऑल बाकी सारे लोग यहाँ पे खुश हो? अच्छा थोड़ा अमिताभ को बोलो। भाई ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଲି ଏଠି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ପୁଣି ନିଶା ନିବାଡ଼ି ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ନିଶା ନିବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବି ବୋଲିକା ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ଏଠି ଯେ କ'ଣ କରିବି ଆଗକୁ ନ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେତିକି ଯେଉଁ ଟାଇମିଂରେ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଆମର 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଯେଉଁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁଠୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଇ କାମ ଯାଉଛି ସେ କାମ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ନିଜେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ସେଟେଲ୍ ହେବି ବି ଘରେ ହୁଏ କି ବାହାରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନିଜକୁ ବହୁତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବି କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଶିଖେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସକାଳ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଶିଖାଯାଇଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲି
ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ପଇସା ନାହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଦେବ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ ବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବି ସେଠି ବି ଚଳେଇ ପାରିବି ନିଜକୁ। क्या करवा रहा हूँ तुमको यहाँ पे मैं एचडी गाड़ी में गाड़ी चला सिखा रहा हूँ। मालूम एचडी गाड़ी पता पहले था जिसमें तुम किक मारेगा उसी से आपको क्या लीवर वही बन जाएगा, उल्टा कर देगा तो क्या लीवर बन जाएगा। दोनों सही का साइलेंसर रहता है। अगर उस गाड़ी पे गाड़ी से कोई सीखेगा टू व्हीलर ड्राइविंग, उसको कोई भी गाड़ी प्रॉब्लम में डालेगा क्या? मैं तुमको अभी 4 चक्का सिखा रहा हूँ, 4 व्हीलर ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। किससे? वो जो मुर्दार बोलते हैं ना, जो लास्ट हॉस्पिटल में खड़ा रहता है कमांडर, मैं उसी से तुमको चलाना सिखाता हूँ, उसी से सिखा रहा हूँ तुमको कोई ओडी BMW जागुआर कोई परेशान करेगा क्या? वो खिलौना का तुम खिलाएगा। यहाँ पे तुमको मैं वो जो चीज सारा चीज सिखा रहा हूँ जो तुमको बाहर किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। और 12 साल 11 साल मैं पहले भी बोला, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, मायने रखता है यार, कुछ एक्सपीरियंस मेरा गेन हो रहा है। और मैं तुम्हारा यहाँ पे जितने सारे हैं मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो 5% हमारा प्रेडिक्शन है ना, वो 5% प्रेडिक्शन में भूषण भी आता है, बाकी और 4 पता नहीं। मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे मेरे पास बैठे हैं आज का डेट में, एक लड़का जरूर डी-एडिक्टेड लाइफ मेंटेन करेगा, वो है भूषण। बाकी उसके पास मैं एडिक्टेड देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि वो कुछ रास्ते पे है, कुछ ट्रैक पे है। अरे सफल अगर बनना होता यार तो पहले ही बन जाते, समझ रहे हो? अगर तुमको सफल हो जाना होता ये माहौल पे रह के, ये एटीट्यूड पे, ये जिंदगी पे, तो ऑटोमेटिकली बन सकते, ऑलरेडी बन जाते ना, अभी सक्सेसफुल हो जाते ना पहले। तो ऐसे माहौल में रह के, ऐसा एटीट्यूड रख के, ऐसा दिनचर्या पे सक्सेस तो नहीं हो सकते हो। कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को डी-एडिक्टेड बनाना पड़ेगा, खुद को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, खुद को पंक्चुअल बनना पड़ेगा। ये सारा चीज तुम में जाके डेवलप होने के बाद तुम सक्सेसफुल बनोगे, है कि नहीं? वो सारा चीज बनने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? उस चीज का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, एक अच्छा गोल सेट करना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, वो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो कि अमिताभ बोला थोड़ी देर पहले कि यहां से जाने के बाद मैं किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकता हूं, कहीं पे भी जाकर मैं एडजस्ट कर सकता हूं। ये यहां पे तुमको प्रतिज्ञा सिखा रहा हूं, ठीक है? माइक तो रमेश रमेश नायक मोर ये आसिक सब बेस इम्पोर्टाट हो मोर मुझे आसवा पूर्व बिल्कुल खाई पार 3-4 दिन खाती खाइबे, खाली हाथ उड़े 5-10 मिनट से 3 मिनट खाइबे बेस नहीं। ये आसला सब बेस देह लगे खाई पार अधिका से गुड़ा सब इम्प्रूव आउ मो निजर भूल बुझी पार नी ये आसला बुझी बाहर मु भावे जे चाकरी कर भावे निजक मैंने माने पैसाटा निज मोर मुझे खटुची मुझे खाऊँगी आ मो पछरे मो मेसेज अच्छी मो फ्यूचर देखे मो छुआ पिला ये सब देखी नी भावी नी। तो ये मुझे रहा जो चिंता कली मो सीना मरीजी गले मो मेसेज तो पैसा पाइब कि मो छुआ पिला घर द्वार ये सब बनई जावाक पड़ो से सब मैंने चिंता कर बापा जहाँ किसी आशा था कि ये 3 भाई भर मो पर अधिकार मैंने विश्वास था तो सेटा माने माने कथा भी मैंने रखनी किसी सेटा मैंने भाई वर्ष घर करार अच्छे कौन सब करार अच्छे जहाँकि मो पर डिपेंड कर सब मैंने बुझीपार गुड इवनिंग राजेश आज ये खुशी अच्छी मो जीवन में मैं निजक परिवर्तन करने
गोटे बहुत बड़ा चान्स मिली जेनाकि आगुरी के मत मिल ना ये जब आसली मैंने बहुत वीक थी देहरे चलने से ना तो ये आसिक खाଇବା फास्ट बेला आसली दिटा बेले रुटी खाऊली खाई पार भोक लगुना ये आसिक आस्ते आस्ते खाଇବା पड़ा पर मो स्टेमिना भी बढ़ला आ निजक फिट भी लगला आशा कर बाहर मुझे निजक समाज सब एडजस्ट कर खुशी अच्छी बहुत छाड़ी सन्दीप बहुत खराब लगुला टोटाल इच्छा ऐसा करना जब आसली भल लगुच आप क्लास देखना भल लगुच टोटाल रोशनी गोटे भल जाऊँगी बहुत आप सब यहाँ पे खुश हो। कल अगर किसी का गार्डियन आता है यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? दुनिया में हर कोई प्रॉफिट चाहता है या लॉस चाहता है? अपनी जिंदगी में फायदा हमेशा हो ये हर कोई चाहता है। तो तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट भी प्रॉफिट से प्रॉफिट हो रहा है। तुम्हारा खाना जो तुमने अभी बताया, मैं तुमको खुशी का कारण पूछा था, तुम ये भी बोल सकते थे नहीं सर मैं दुखी हूं। सब लोग ये बोला कि तुम खुश हो, इसलिए खुश हो कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट हो गया, जिसके लिए खाना इतना नहीं खा पाता था अभी खाना डेवलप हो गया है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो गया, चेहरा हैंडसम बन गया, माइंड में अच्छा से पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हो रहे हैं, तुमको यहाँ पे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसका चलते तुम लोग खुश हो। लेकिन कल अगर किसी का गार्डियन आकर यहाँ पे नीचे पहुंचता है और पहले पूछता है कैसे हो ना बढ़िया, ये आंसर मिलता है। घर जाना चाहते हो तो तुम अपना दिमाग वहीं पे लगाते हो, वहां पे तुम्हारा जो नेक्स्ट वर्ड रहता है सारा चीज तुम्हारा गार्डियन उसको वो सेंसिटिवशिप होता है। अगर तुमको यहाँ पे सच में फायदा हो रहा है, डेथ तक पहुंच रहे हो, क्लासेस में हो, कूल हो, कॉन्सेंट्रेट हो, अगर सच में तुमको फायदा हो रहा है, अगर सोचो 3 महीने तुम यहां पे रहा, पहले 500 मीटर चलना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं था, तुम 500 मीटर चल नहीं पाता था। अभी 3 महीने रहने के बाद तुम 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए काबिल बन गए हो। तुम्हारा स्टेमिना इतना कोई नहीं, तुम खुद किया, मैं तुमको इंस्पायर किया, रूटीन लाइफ में डाला तुम्हारा, तुमको रोज सुबह योगा करना पड़ेगा ये तुमको बोला, जबरदस्ती करवाया, डरा के करवाया, मारूंगा बोला, फिर जाके तुमने करना शुरू किया। बाहर करता था क्या? खुद ही खुद करता था क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने तुमको करवाया जबरदस्ती। क्या तुम जो 2 रोटी नहीं खा पाता था 15 रोटी खाना लग गया, जो कि तुम अपना 5 साल की 7 साल पहले खाता था। तुम दिया कितना? 90 दिन 90 डेज तुम मुझे अभी तक दिया। 90 डेज में तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? जो 5-7 साल पहले तुम खाना खाता था 15 रोटी, वो तुम्हारा मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तुम जिस दिन आया, तुमको अगर मैं बोलता कि भाई एक काम कर, कितना बार कर पाता था? कोई हाथ उठा भाई, 20 से ज्यादा मैं कर सकता था, हो सकता था क्या? यहां से 3 महीने के बाद 500 बार 1000 बार कर रहे हो, फिर भी नहीं थक रहे हो। इसका मतलब क्या? तुम्हारा स्टेमिना भी गेन हो गया,
तो 500,000 बार तुम 15 साल पहले कर सकता था। समझ रहे हो? जो माइंड तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग था, नशे का चलते नशा ले लेके तुम्हारा माइंड को तुम इतना बिगाड़ा, इतना टॉर्चर किया, वो सारा नेगेटिव थॉट्स वहां से निकला, जिसकी वजह से तुम्हारा फैमिली परेशान, बीबी परेशान, समाज परेशान, यही हो रहा था। तो ओनली 3 महीना 90 दिन तुमको देने से तुम्हारा इतना प्रॉफिट हुआ, तुम्हारा जिंदगी ड्रेस्टिकली 15 ईयर्स 15 साल पीछे चला गया। वही लुक आ गया तुम्हें, वही चेहरा हुआ। किसी का ऐसा है क्या यहां से आने से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया? देखो हाथ तो उठाइए प्लीज। नहीं, जवान दिखने लग गए हो। जो चेहरा तुम्हारा 15 साल पहले था वही चेहरा यहाँ पे 3 महीने में बन गया। यस और नो? खाना डेवलप हो गया है, स्टेमिना डेवलप हो गया है, सारा चीज तो प्रॉफिट हो रहा है, फिर वहां पे सेल्समैनशिप क्यों? अगर तुम यहाँ पे खुश हो, आदमी हमेशा क्या चाहता है? खुशी चाहता है, तो तुम यहाँ पे खुश हो। अगर खुश हो, 3 महीने में तुमको इतना प्रॉफिट हुआ, और 3 महीने रहेंगे तो और थोड़ा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो जाएगा। बैंक बैलेंस कितना? 50,000 से ज्यादा है, तो हाथ उठाइए प्लीज। यहां से जो आज जो मेरे पास अभी बैठे हैं, 50,000 से ज्यादा बैंक बैलेंस किसका अकाउंट में है? लेकिन मैं अभी फोन करके पूछूंगा, नंबर भी देना पड़ेगा साहब। किसी का है क्या? एक लड़का को छोड़ के बाकी किसी के पास नहीं है। आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उखाड़ देंगे, पूरा पहाड़ भाग देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे। यहां से जाने के बाद तुम लोग पहाड़ तोड़ देगा, इसलिए जल्दबाजी कर रहा है। यहाँ पे तुमको माने सफोकेशन हो रहा है, तुमको यहाँ पे सांस लेना तकलीफ हो रहा है, कितना जल्दी यहां से मैं निकलूं, इसके लिए तुम दिमाग लगा रहा है। कोई यहां से डिस्चार्ज आ रहा, भाई मेरा फैमिली वाले को बोलो कि मुझे यहां से जल्दी लेके जाए, जैसे वो तुमको यहां से डाल के भूल गए। तुम्हारा फैमिली मेंबर यहां पे तुमको डाल के भूल गए हैं, सिर्फ महीने का मुझे पैसा पहुंचा रहे हैं, इसलिए बस एंड ऑफ द मंथ में उनको याद आ रहा है कि मेरा लड़का वहां पे है, पैसा देना पड़ेगा। अरे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन लो, जो 250 रुपया तुमको देना पड़ता है यहाँ पे। फिर जाके तुम यहाँ पे खाना खा रहे हो, फैन के नीचे सो रहे हो, पानी पी रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो। अगर टॉयलेट नहीं साफ करता 15 दिन में एक बार, जा पाते क्या? उसके लिए पैसा खर्चा होता है। ये स्टाफ जितने हैं उनको सैलरी लेते हैं, ये घर का किराया रहता है, ये सारा तुम्हारा फैमिली मेंबर दे रहे हैं, उसके वजह से ये संस्था चल रहा है। समझ रहे हो? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनको बार बार याद दिला रहे हो, जैसे तुम्हारा जो फैमिली मेंबर्स है ना, वो 13 साल के बच्चे हैं। जो भी तुमको यहाँ पे डाला वो 10-12 साल के लड़के हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो पैसा खर्चा कर रहे हैं तुम्हारा पीछे। वो लोग जल्दबाज नहीं है, लेकिन तुम किस तरह यहां से निकलोगे इसके पीछे पूरा बुद्धि लगा रहे हो। कोई यहां से डिस्चार्ज हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा नंबर लेके जाओ, पापा को थोड़ा बोलना, कि माँ को थोड़ा बोलना कि जाके मेरे घर पे पहुंच जाना यार। अगर ये बुद्धि तुम यहाँ पे लगा रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट कर रहे हो या नुकसान कर रहे हो? यहाँ के लेके जाने के लिए बोलो, मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हिम्मत है, सच में प्रॉब्लम हो रहा है ना, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ यार, अगर सच में प्रॉब्लम हो रहा है कैमरे पे बोलो। अगर यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लेकिन कैमरे के आगे आके बोल रहे हो कि मैं बढ़िया हूं, मैं इस वजह से खुश हूं, मैं इस वजह से खुश हूं, तो तुम खुद के साथ चुतिया नहीं कर रहे हो, सेल्समैनशिप नहीं। अगर सच में खुश हो तो खुश हो, देखिए अगर दुखी हो तो दुखी हो, ओपन माइंड। जैसे वो बोला कि नहीं मैं यहाँ पे खुश नहीं हूं, वो बोला कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूं। ज्यादा बुद्धि लगाना विनाश का कारण होता है। ज्यादा बुद्धि लगाना विनाश का कारण होता है। मैं तुमको समझाता हूं।
वर्षों पहले तुमको ले चलता। दिति और कश्यप का 2 लड़के हुए। दिति और कश्यप का 2 लड़के हुए, एक है हिरण्याक्ष, दूसरा हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने क्या किया? धरती को समुद्र के अंदर ढकेल दिया। धरती वसुधा को समुद्र के अंदर ढकेला तो हाहाकार मचा, लोग बचाओ बचाओ चिल्लाए। विष्णु जी का अवतार हुआ, वो धरती को समुद्र से निकाले और हिरण्याक्ष को वध किए। फिर दिति का और कितना लड़के बचे? नाम क्या? हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप को दिति सलाह देती कि मेरा वंश निपात हो जाएगा, अगर तेरा कुछ हो जाएगा तो मेरा कुल निपात हो जाएगा, वंश निपात हो जाएगा। तुझे मैं सलाह देता हूं, तू एक काम कर, ब्रह्मा जी का तपस्या कर, घोर तपस्या। फिर जिस दिन ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे, उनको अमरता का वर मांग। समझ रहे? उस दिन उनको अमरता का वर मांग। तो मां की बात मान के हिरण्यकश्यप घोर जंगल में गए और सालों तपस्या की। ऐसी तपस्या की, उनका जो शरीर में ना वो दिमाग का उनका बन गया, दिमाग घर बना लिया उसको। सालों साल तपस्या करने लगे और एक दिन फाइनली ब्रह्मा जी पसंद आके पहुंचे, प्रकट हुए उनके सामने और पूछे, बस ये तपस्या किस लिए? ये घोर तपस्या जो तुम इतने सालों से कर रहे हो, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ना भगवान, मुझे अमरता का वर दो, जैसे कोई मुझे मार ना पाए, ऐसा वर दो। कभी ना मरूं मैं, ना वो मेरे हाथ में नहीं है। अमरता का वर देना शायद मेरे हाथ में नहीं। फिर हिरण्यकश्यप क्या किया? अपना बुद्धि लगाया, बोला कि प्रभु, अगर अमरता का वर नहीं दे सकते हो ना, ऐसा वर दो कि ना कोई मुझे घर पे मार सके, घर के अंदर, ना घर से बाहर, ना तथास्तु। ना कोई मुझे अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से, तथास्तु। ना मैं आसमान में मरूं या धरती पे, तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं ना रात में, तथास्तु। वो बुद्धि लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया। ना कोई मुझे जो मारे, ना वो इंसान हो ना जानवर, ना तथास्तु। अपना बुद्धि लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया। फाइनली जिस दिन हिरण्यकश्यप का वध हो रहा था, भगवान को नृसिंह अवतार लेना था। और जब उनको मारा जाता था, जब उनका वध होता था, घोर आकाशवाणी था कि देख मूर्ख, ना जो तुझे मार रहा है ना इंसान है ना जानवर, ना तू घर के बाहर मर रहा है ना घर के अंदर चौखट पे मारा जा रहा है, ना तू अस्त्र से मार रहा है ना शस्त्र से, तुझे नाखून से फाड़ा जा रहा है। ज्यादा बुद्धि विनाश का कारण होता है। तो यहां पे तुम वही कर रहे हो। माइक के सामने खड़ा हो जाओ, कैमरा देखो, फैमिली को सस्पेंसिव करो, कैसे जल्दी लेके जाए, जैसे उनको पता चले मैं सुधर गया हूं, मैं यहाँ पे अच्छा के लिए होने आया, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैं सारा चीज सीख गया हूं और मेरा फैमिली मुझे बहुत याद आ रहा है, ताकि जल्दी घर वाला आके मुझे लेके जाए। सस्पेंसिव खुद के साथ कर करके यहां तक पहुंचे हो दोस्त, समझ रहे हो? और यहां पे अगर तुम खुद के साथ सस्पेंसिव करोगे, कैसे होगा? सफल हो पाओगे? मैं वो बोला ना कुछ देर पहले, अगर सफल यूं ही हो जाना था तो हो जाते ऑलरेडी,
बैंक बैलेंस इतना सारा रहता तुम्हारे पास, अगर ये कैरेक्टर में तुमको हो जाना होता तो ये कैरेक्टर को तुमको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर सफल होना चाहते हो, अगर जाके फिर से वही पी के तो फिर लड़ो, ये फिर माफ करना है। अगर सच में तुम सफल बनना चाहते हो, कोई अलग चेहरा बनाना चाहते हो, कोई अलग कहानी बनाना चाहते हो, तो तुमको बदलना पड़ेगा रोज, तुमको कुछ अलग लिखना पड़ेगा, अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फिर उसी रास्ते में कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, डिपोटेडली, डेडिकेटेडली एंड मिलिटरी माइंडेड उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, फिर जाके सफल हो सकते हो। समझ रहे हो? ज्यादा बुद्धि लगाना, मैं तुमको द्वापर में लेके चलता हूं। द्वापर में क्या हुआ? महाभारत युद्ध हुआ है कि नहीं? युद्ध सर पे है। श्री कृष्ण जी लेटे हुए, रेस्ट ले रहे हैं। उसी समय अर्जुन आके पहुंचे उनकी सज्जा के पास, जहां पे वो सोए हुए थे। देख रहे हैं पहले वहां पे दुर्योधन भी बैठा है, माथे के पास, वो जाके पैर के पास बैठ गया अर्जुन। तो आंख खुला, किसका? श्री कृष्ण का। बोलते हैं, अरे अर्जुन तुम कब आया? ना मैं आके अभी पहुंचा, ना किस लिए, किस मकसद से। फिर दुर्योधन बोल रहे हैं कि मैं पहले आया था। ठीक है, तो दुर्योधन क्या बोल रहे हैं कि मैं पहले आया। ना ठीक है, बोलो मांगो, क्या मांगते हो? ना सर युद्ध सर पे है, मैं कैसे विजय बनूं, उससे लिए कुछ आप मुझे टिप्पणी दो ना। मेरे पास दो चीज है, एक हुआ मेरे पास एक बहुत बड़ा सैन्य सामर्थ्य, युद्ध कौशल में निपुण, ताकतवर, अश्वारोही, हाथी रही, पदाचारी, रुख सवार, घुड़सवार, ऐसा एक बहुत बड़ा सैन्य सामर्थ्य है। और दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन मैं ना शस्त्र उठाऊंगा ना अस्त्र, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम दोनों में से किसको लेना चाहता है? किसको पूछे? किसको पूछ रहे हैं? दुर्योधन को पूछे। लेना चाहेगा तो किसको लेगा? ये दो चीज में से तुम किसको लेगा? तो दिमाग लगाया दुर्योधन ने, बोला अरे यार यहाँ से उतना बड़ा सैन्य सामर्थ्य, घुड़सवार, रथसवार, पथचारी, युद्ध कौशल में निपुण, ताकतवर, और यहाँ पे अकेला कृष्ण, वो भी बोल रहा वो अस्त्र नहीं उठेगा, शस्त्र भी नहीं उठाएगा, अकेले क्या करेगा? दिमाग लगाया अपना और बोला कि मुझे वो सैन्य सामर्थ्य दे दो। आपको पता है 100 पुत्र के साथ कुल निपात हो गया उन लोगों का। ज्यादा दिमाग लगाना, और एक चीज मैं तुमको अभी बोल रहा हूं, जहां दिमाग लगाना लगाया ही नहीं, लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया। सुबह मिलना था राजपाट, मिला क्या? 14 साल वनवास। कई रामचंद्र जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पिताजी संकल्प थे मुझे 2 वर देंगे, तो अभी देने का टाइम है, वो मुकर रहे। तो बेटा पिताजी का जो ऋण होता है वो तुमको पूरा करना पड़ता है, उनका जो संकल्प होता है वो तुमको पूरा करना पड़ता है। तो वो 2 वर मेरा है कि पहला
तुमको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, और दूसरा भरत को और उनका राज्याभिषेक होगा। तो चाहते तो दिमाग लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? अरे बाप ने कमिटमेंट किया, थोड़ी ना मैं किया। चोटी आसुना से बोलो, कोई बात नहीं हो सकता था कि नहीं हो सकता? बोल पाते थे कि नहीं बोल पाते थे? लेकिन दिमाग नहीं लगाए। एक ही बात पूछे बस कि माँ कब जाना है, न कल सुबह। चाहते दिमाग लगाते, लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाए। गए थे रामचंद्र जी बन के, जब 14 साल के बाद अयोध्या रिटर्न आए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बन गए थे। समझ रहे हो? यहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं। बहुत सारे लड़के यहाँ पे ट्रीटमेंट हुए, यहां से जा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर से वही रास्ता, फिर से वही छी 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 छी, फिर से वही नान नर्दमा, फिर से वही बदतर जिंदगी। क्यों? एक ही चीज की वजह से तुम अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है यहाँ से जाने के बाद। और यहां भी लगाना, यहां भी तुम खुद को किस मार्का समझ रहा है। तुमको ये मान लेना चाहिए दोस्त कि अगर मैं यहां तक आज पहुंच गया हूं ना, ये मेरे दिमाग की वजह से, मेरे गलत डिसीजन लेने से मैं यहां तक पहुंचा हूं। कोई दोषी नहीं है। अगर तुम किसी को भी 1% दोषी ठहराओ ना, ठहरा रहे हो, तो तुम पापी हो या घोर पाप कर रहे हो। तुम खुद ही दोषी हो, कोई दूसरा नहीं है। ये जिस दिन तुम खुद अपने को काउंसलिंग कर देगा ना, खुद को मोटिवेट दे देगा ना, लेकिन मैं खुद ही दोषी हूं यार, अगर मैं ठीक रहता तो कहानी और कुछ हो सकता था। कोई बोलता है मेरे बीबी के वजह से मैं नशा खाता हूं। अबे क्यों? तुम पहले खुद को पूछना चाहिए कि मैं परफेक्ट हस्बैंड हूं क्या? मैं बीबी को दोषी ठहराने से पहले मैं खुद को तो पूछूंगा कि मैं परफेक्ट हस्बैंड हूं क्या? नहीं, अगर तुम परफेक्ट हस्बैंड बन जाता ना, तो तुमको बीबी को दोषी ठहराना नहीं पड़ता। समझ रहा? खुद को बदल के, कल मेरा क्लासेस था, खुद का विचार बदल के तुम दुनिया को भी बदल सकता है। तुम खुद को बदलो, बस किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे पास आके पहुंचेंगे। लिख के लो मेरे से, मेरे साथ हुआ है तो जरूर तुम्हारे साथ भी। और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूं यहाँ का, जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पे एडमिटेड था, जो अभी तक अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। इसीलिए उसका फैमिली खुश है, उसका बीबी खुश है, मार्केट में एक अलग इमेज बना रहा है, और खुद भी खुश है। मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रीतवास राहुल को, थोड़ा ये लड़का कम से कम मेरे पास यहाँ पे 7 महीना एडमिशन रहा। जैसा तुम लोग के साथ अभी होता है, उसके साथ भी वो होता होगा। जैसा खाना, जैसा रहना, जैसा टॉयलेट, जैसा फूड, ये सारा उसके साथ भी हुआ होगा कि नहीं होगा? वही जैसा तुमको यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो उसके साथ भी हुआ होगा। आज तक नशा मुक्त है। कम से कम आउटसाइड रहते हुए भी 1 साल हो गया। यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन किए कुछ दिन पहले। एक दिन नशा बंद करना मुश्किल हो रहा था। 24 घंटा, 1 घंटा नशा से रहना, दूर रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये लड़का आज 1 साल तक नशा बंद कर गए। जमा हो गया, क्रॉस कर गया है, 1.5 साल हो गया।
तो उसी से मुंह से पूछेंगे ये कैसे संभव हुआ। और या नहीं बता सकता। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଶାଢ଼ୀ ବିଧବା ଶ୍ରାବଣ। ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲି ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ 2020। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଭାଇ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ମୋ ଘରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ବାଉଁଶ ଯେତିକି ମୋଟା ସେତିକି ଫୁଲର, ସେଇଭଳି 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇছে, ଝରକା କବାଟ ସବୁ ମାରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇছে। ଭାଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ମାନେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମୁଁ ଗଣତି କରେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲି। ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ, ମୋ ଲାଇଫଟା ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ତର୍ଜମା କଲି। ତୁମର ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲି, ଦିନ ଆସିଲା ମୁଁ ମାନେ କି କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇନି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇ କ୍ଲାସ ଉପରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମାଟାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା ଦେଖିଲି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତର୍ଜମା କଲେ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଏରକମ ଭୁଲ କରୁଥିଲି, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲି। ମୋ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ କରିଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଥର ହାତ ଧରେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ରଖିଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ତ ଏମିତି ଆମର କମନ୍ ସେଇଟା। ଟିକେ ନିଶା ଖାଇକି ଆସିଲେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଦେବି, କାଲି ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଦେବି। ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ପଛେଇବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉଦିନଠୁ ହାତ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଲାଇଫଟା ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା, ମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କରଞ୍ଜିଆର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏସି, ଯାହାକି ଓକିଲ ମାନେ ମୋର କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ତୁ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲୁ ସୀମା ବାହାରେ। इसका जो अभी जो तुम्हारा ये करंजिया में मैं जाके खुद देखा, और ये कहानी सबके साथ है। जो बच्चे पे सर पे हाथ रखना, माँ बाप के सर पे हाथ रखना, भगवान के सर पे हाथ रखना, ये सारा चीज हमारे लिए छोटी छोटी बात होता है, कमौन होता है कि नहीं? ये इसके साथ भी हुआ। लेकिन आज तक एक ही चीज की वजह से, और अकेले ये नहीं, उनका फैमिली मेंबर सारे अपना दिमाग पे ताला लगा चुके हैं। ये तो पूरा अपना दिमाग स्विच ऑफ कर दिया है कि जो भाई बोलेंगे वही होगा। बुद्धि लगाना छोड़ दिया है, बुद्धि लगाना छोड़ दिया। और इसको मैंने एक ही चीज बोला कि भाई देख, ऐसे भी तो बर्बाद, ऐसे भी जिसका जितना उम्र है अभी उतना बर्बाद है कि नहीं है? ये सुनो, और एक साल सही, और एक साल सही, एक साल मेरा बातों पे चलो, फिर 65 डेज मैं जो रास्ता तुमको दिखा रहा हूं उसी रास्ते पे चलो। अगर नहीं होगा प्रॉफिट, अगर कुछ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, कुछ तुम्हारे साथ अप्रत्याशित नहीं होगा, तो फिर से वही रास्ते पे चलना। तुमको मना कौन कर रहा है यार? लेकिन तुम्हारा लाइफ 440 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यह मेरा वादा है। तो कि 1 साल के बाद लोग तुमको चाहने लग जाएंगे, फैमिली का तुम्हारे पर भरोसा आने लग जाएगा, इज्जतदार आदमी से तुमको ताल्लुक लगना शुरू हो जाएगा। जहां पे भी तुम इज्जतदार लोग बैठते हैं ना, वहां पे अभी तुमको कोई जाने देता है? बैठने में चेयर मिलेगा तुमको? नहीं, 1 साल के बाद मिलेगा। दोस्तों ये कमिटमेंट लेके चलो। 2 चीज को तुमको प्यार करना है और दिमाग को सुई जाओ। 2 चीज से तुमको लगाव बढ़ाना है, बाकी दिमाग को सुई जाओ।
जो चीज के साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन हर मोमेंट रहना है, दिमागी। जैसे कोई गर्लफ्रेंड को तुम प्यार करते हो, किसी लड़की को तुम प्यार करते हो, तो खाते पीते हगते मुगते सोते उसका चेहरा तुम्हारा सामने रहता है कि नहीं रहता? वैसा दो चीज को तुम्हारा रोज हर टाइम आंखों के सामने रखना है, बाकी दिमाग एक ही चीज सोच के बंद कर देना है दिमाग, कि दिमाग का चलाते चलाते नहीं यहाँ तक पहुंचा, कुछ तो कर नहीं पाया, सक्सेसफुल तो नहीं बन पाया, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, इज्जत तो गया। फिर वो दिमाग को मैं अभी स्विच ऑफ करता हूं और किसी की बातों पे चलता हूं, देखता हूं प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुमको फीस देना पड़ेगा। मैं तुमको मांग रहा हूं कि एक साल में तुम जो 10,000 रुपया तो बोला नहीं, अगर प्रॉफिट हो गया तो मुझे नहीं चाहिए, उसमें से एक फूटी कोड़ी एक पैसा नहीं चाहिए, बस दिल को तसल्ली मिलेगी। एक बनाया, जैसे कालिया को बनाया, जैसे पिंकू को बनाया, वैसे तुम्हारे में किसी को मैं बनाना चाहता हूं। अगर तुम दिमाग स्विच ऑफ करो दोस्त, जब तक तुम्हारा दिमाग स्विच ऑफ नहीं होगा इम्पॉसिबल। लगाओ जितना दिमाग लगाना है। गाड़ियां पहुंच रहे हैं ना, तुम्हारा चेहरा चेंज हो जाता है दोस्त। मैं वहां पे बैठा रहता हूं, फिर भी दिमाग लगा रहे हो, लेके जाओ, बहुत काम बाकी है, बच्ची का एडमिशन लेना है, पैसा तुम्हारा यहाँ बहुत खर्चा हो रहा है, दिमाग मत लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाना कभी कभी विनाश का कारण होता है दोस्त।